Hi friends, myself Vimal Kumar. Welcome all of you in my channel B Kumar Study Points. Today's my topic is class 12th first poem My Mother at 66, that is written by great Indian English poet Kamala Das. First of all, we study about the poetess Kamala Das. तो दोस्तों सबसे पहले हम कमला दास के बारे में जानेंगे। कमला दास वाज बॉर्न मार्च 31, 1934। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 में त्रिशूर मालाबार कोस्ट इन केरला के मालाबार तट पर स्थित त्रिशूर नामक प्लेस पर हुआ था। डाइड मई 31, 2009 और उनकी डेथ 31 मई 2009 को हुई थी। वाज एन इंडियन ऑथर हु रोट ओपनली एंड फ्रैंकली अबाउट फीमेल डिजायर्स। एक इंडियन लेखिका थी और उन्होंने खुले रूप से स्पष्ट रूप से महिलाओं की इच्छा के बारे में लिखा। एंड द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन इंडियन वुमेन, और एक भारतीय महिला के होने का अनुभव जो था उनका, उसके बारे में भी लिखा। दास वाज ए पार्ट ऑफ जनरेशन ऑफ इंडियन राइटर्स। दास जो थी भारतीय लेखकों की उस पीढ़ी की हिस्सा थी हुज वर्क सेंटर्ड ऑन पर्सनल, जिनका लेखन कार्य मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में या स्वयं के अनुभव पर सेंटर्ड था, रेदर देन कॉलोनियल एक्सपीरियंस, ना कि ब्रिटिश कालीन साम्राज्यवादी जो अनुभव थे उनकी अपेक्षा उन्होंने स्वयं पर पर्सनल सेंटर्स पर पोएम उन्होंने ज़्यादा लिखी थी। एंड हर शॉर्ट स्टोरीज, पोएट्रीज, मेमोरीज एंड ऐसे ब्रॉट हर रेस्पेक्ट इन इक्वल मेजर्स। उनकी जो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग थी, पोएट्री राइटिंग थी, मेमोरीज राइटिंग थी, संस्मरण राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग जो थी वो उनको बराबर रूप से उनके लिए सम्मान लेकर के आई। दास रोट बोथ इन इंग्लिश मोस्टली पोएट्री। दास ने दोनों ही भाषाओं में, इंग्लिश में और अदर मलयालम लैंग्वेज में लिखी थी। इंग्लिश में मोस्टली उन्होंने पोएट्री लिखी थी। एंड अंडर द पेन नेम माधवकुट्टी इन मलयालम लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया, और दक्षिण भारत की मलयालम लैंग्वेज में उनका जो लेखन था उसमें उनका पेन नेम था जो माधवीकुट्टी था। पेन नेम मीन्स होता है अ राइटर हु पब्लिश हर वर्क्स विद अनदर नेम, नॉट हिज रियल नेम। दास वाज बॉर्न इनटू ए हाई स्टेटस फैमिली। दास का जन्म जो था वह उच्च स्तरीय परिवार में हुआ था। हर मदर नालापट बालामणियम्मा वाज वेल नोन पोइट। उनकी मां नलपट बालामणियम्मा जो थी वो एक अच्छी प्रसिद्ध पोइटेस थी। हर फादर B.M. नैयर वाज ए ऑटोमोबाइल कंपनी एग्जीक्यूटिव। उनके पिता B.M. नैयर जो थे ऑटोमोबाइल कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे। एंड ए जर्नलिस्ट, साथ ही साथ उनके फादर जर्नलिस्ट भी थे। शी ग्रू अप इन व्हाट नाउ केरला। वह जो आज के केरला के नाम से जो स्थान जाना जाता है, पहले जो पुणे में पड़ता था, पुणे स्टेट में पड़ता था, तो आज जो केरला के नाम से जाना जाता है उसमें बड़ी हुई पली। एंड कोलकाता नाउ कोलकाता, और साथ ही साथ कोलकाता में भी उनका पालन पोषण हुआ। वेयर हर फादर वर्क, जहाँ उनके पिता वर्क करते थे। ऑटोमोबाइल कंपनी में जो वर्क करते थे उनके फादर, वो केरला में करते थे। ही बिगन राइटिंग पोइट्री। उन्होंने पोइट्री का जो राइटिंग वर्क है वो स्टार्ट कर दिया था व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, जब वो चाइल्ड थी। व्हेन शी वाज 15 ईयर ओल्ड शी मैरिड माधव दास। जब वो 15 वर्ष की थी तो उनकी शादी माधव दास से कर दी गई। मैनी ईयर्स हर सीनियर, जो कई वर्षों उनसे बड़े थे। अबाउट 20 ईयर्स सीनियर टू हर। एंड दे मूव टू मुंबई, नाउ मुंबई, और शादी के बाद वो मुंबई पहुंच गई, जो प्रेजेंट में जिसे मुंबई के नाम से जानते हैं। दास हैड 3 सन। दास के 3 बेटे थे। एंड डिड हर राइटिंग एट नाइट, और उन्होंने अपने जो राइटिंग वर्क है वो मोस्टली नाइट के समय किया करती थी। तो फ्रेंड्स, दस वी नो अबाउट आवर ग्रेट इंडियन वुमेन राइटर कमला दास। नाउ वी बिगेन अबाउट द पोएम। First of all, we study about the theme, that means background of the poem. So in the poem, poet
टॉक्स अबाउट हर मदर। जिस कविता में पोइटेस अपनी माँ के बारे में बात करती हैं। द पोएम इज बेस्ड ऑन मदर डॉटर रिलेशन। ये पोएट जो है माँ बेटी के रिलेशन पर आधारित है। एंड पोएट शेयर्स हर फीलिंग फॉर हर मदर। और पोइटेस अपनी जो भावनाएं हैं अपनी माँ के प्रति, मोस्टली देखा होगा इंडियन एस्पेक्ट में कि जो डॉटर होती है वो मदर के प्रति ज़्यादा अच्छी भावनाएं रखती है। तो इसी प्रकार से पोइटेस भी अपनी माँ के प्रति अपनी फीलिंग शेयर करती है। ओल्ड एज, उनकी ओल्ड एज के बारे में अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है। एंड कमिंग डेथ, और संभावित जो डेथ को वो महसूस करती हैं उनको भी वो शो करती है। रिलेशन बिटवीन पीपल बिकम स्ट्रॉन्गर एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हमने देखा होगा कि हमारी लाइफ में कि जीवन का कोई भी हिस्सा हो उसमें किसी के साथ भी रिलेशन हो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। एंड दे कैन नॉट बी अ सेपरेशन ड्यू टू एजिंग। और उम्र के कारण जो अलगाव आता है वो हम सहन नहीं कर पाते। ऐसी पोइटेस भी जो है ना अपनी मदर के साथ जो सेपरेशन होता है इस पोएम में वो सहन नहीं कर पाती है। ठीक है, ये पोएम की थीम है, बैकग्राउंड है। अब थोड़ी सी हम बी स्टडी अबाउट द समरी ऑफ द पोएम। थोड़ा सा हम समरी भी देख लेते हैं। माई मदर एट 66 ए नाइस पोएम। इन द पोएम पोइट कमला दास लेमेंटेड। दोस्तों थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये NE नहीं है, MLAMENTS लेमेंट्स है। यहाँ पर ये लेनेंट लिख रहा है, लेनेंट ना होकर के लेमेंट है। हाँ, तो इन द पोएम पोइट कमला दास लेमेंट हर मदर्स फील एजिंग एंड फील्स एक्सट्रीमली सैड। अपनी माँ की उम्र के बारे में विलाप करती है और बहुत ज़्यादा दुख महसूस करती है। एट द टाइम ऑफ हर सेपरेशन फ्रॉम हर एजिंग मदर एट एयरपोर्ट। जब एक बार कमला दास अपनी माँ को छोड़ के जा रही थी तो एयरपोर्ट पर पहुँच गई थी। वहाँ जो उनका अलगाव होता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा दुख होता है उम्र की वजह से, वो शो करती है इस पोएम में। साथ ही साथ जब वो जा रही थी रास्ते में अपने मदर के घर से कार में, तो इन द कार शी नोटिस दैट हर मदर हैड ग्रोन टेरेबली ओल्ड। तो उसने देखा उसकी माँ उम्र की अवस्था में बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। एंड दैट द टू वुड नॉट प्रोबब्ली मीट अगेन। और साथ ही साथ वो ये भी महसूस करती है कि संभवतः आगे उन दोनों का दोबारा मीट न हो पाए, मीटिंग न हो पाए। सी कंपेयर्स मदर विद ए लेट विंटर मून। साथ ही साथ अपनी माँ की वो कंपेरिजन जो सर्दियों का विंटर का जो फेड मून होता है उससे भी करती है। सी प्रिटेंड टू हैप्पी टू मेक हर मदर हैप्पी। और एट द एयरपोर्ट व्हेन शी वाज ट्राइंग टू लीव हर मदर, तो शी वाज ट्राइंग टू प्रिटेंड टू बी हैप्पी टू मेक हर मदर हैप्पी। अपनी माँ को खुश होने का प्रारूप बहाना बनाती है। वाइल शी वाज वेरी सैड एंड डिपार्ट विद ए हैवी हार्ट। और बड़े ही भारी मन से अपनी माँ को छोड़ करके वो जाती है। इट इज आल्सो कमला दास प्रेजेंट ए डॉटर्स एग्यूस एज सी लिविंग हर एजिंग मदर बिहाइंड फॉर ए वाइल। साथ ही साथ कमला दास ये भी बताना चाहती है कि उसकी एक डॉटर के अंदर कितना दर्द होता है अपनी माँ को जब छोड़ती है उम्र की, जब उसकी माँ उम्र की कार छोड़ती है। सी इज गोइंग टू एब्रॉड ए फ्लाइट, वह विदेश जाने के, ही इज गोइंग टू अवॉर्ड ए फ्लाइट, वह फ्लाइट पकड़ने वाली थी। एंड इट इज नॉट श्योर अबाउट हर टाइम रिटर्न इन केस ऑफ समथिंग हैपन टू हर मदर। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करती है कि शायद संभवतः दोबारा वापस उसकी माँ से मुलाकात ना हो पाए। ये पिक्चर दिया है साथियों, ये कमला दास की जो मदर हैं नलपत बालामणि अम्मा, जिनके बारे में इन्होंने ये पोएम लिखी थी। So now we begin our poem work that is in our syllabus class 12th. Now we study the poem. Poem is starting from here. पोइटेस कहती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। ड्राइविंग भी सोचा बेटा जाते समय, ड्राइविंग कार से जब वो जा रही थी एयरपोर्ट पर, उसकी माँ उसकी जो साथ थी, तो उस समय का वर्णन करती है। कहती है ड्राइविंग फ्रॉम
माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से जाते समय, टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, कोचीन लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार को कोचीन एयरपोर्ट तक जाते समय अपनी वो बताती है इन फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह थी। और जाते समय वो देखती है, वो कहती है कि आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, गाड़ी के अंदर, कार के अंदर वो देखती है कि मेरी माँ, वो कहती है मेरी माँ मेरे बगल में ही बैठी है, डोज सुस्ता रही है, जमाई ले रही है, ओपन माउथ, थोड़ी सी झपकी आ जाती है, एक हल्की सी नींद आती है, दैट इज कॉल्ड डोज। तो डोज ओपन माउथ, खुले मन से वो सो रही है, सुस्ता रही है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, हर फेस उसका चेहरा, ऐसन मुरझाना, ऐसन मीन्स होता है दोस्तों मुरझाना। तो पोएटेस कहती है उसका चेहरा जो है ना वो मुरझाया हुआ है, लाइक की तरह, दैट ऑफ कॉप्स, जैसे कि सब, कॉप्स मीन्स होता है जो कॉप्स बताइए, इसका मीन होता है सब, डेड बॉडी। तो सब की जिस प्रकार से सब जो होता है डेड बॉडी होती है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ होता है, वैसे ही उसकी मदर का भी चेहरा मुरझाया हुआ है। एंड रिलाइज विद पेन, और साथ ही साथ वो दर्द भी महसूस करती है। किस बात का दर्द? दैट के शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वह उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी वो दिख रही है। मीन्स उसकी जो एज है ओल्ड एज की, वो वास्तविक रूप से रियल एज है। और पोएटेस कहती है इस प्रकार से उसकी एज, ओल्ड एज देख करके वो बड़ी ही दुख महसूस करती है, पेन को रियलाइज करती है, और उसके बारे में उसके मन में कई गलत विचार भी आते हैं। सोचती है कि मेरी माँ से दोबारा मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ऐसे विचार उसके मन में आते हैं। बट होता क्या है, बट सून, किंतु जल्दी से ही, पुट द थॉट अवे, पुट मीन्स रखती है, हटाती है, दैट थॉट, इन विचारों को, अवे अलग, उसके मन में जो विचार आ रहे थे उन विचारों को अपने आप से अलग करती है। और इन विचारों से अलग करने के लिए क्या करती है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, एंड लुक्ड आउट, बाहर की ओर देखती है, जो जिस गाड़ी से वो जा रही थी उस गाड़ी से वो बाहर की ओर देखती है। एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, यंग मीन्स नए, युवा, तरोताजा पेड़ जो थे, जो दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे, स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ना, तो जो दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे उनकी तरफ देखती है। स्प्रिंट पेड़ देखा होगा आप लोगों ने कि जब हम कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो उस समय हमें पेड़ जो है ना गाड़ी में चल रहे होते तो दौड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन में हमें दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, द मैरी चिल्ड्रन, प्रसन्न चित्त बच्चे, स्पिलिंग आउट मीन्स निकलना, स्पिलिंग आउट मीन्स होता है बेटा निकलना, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से, यानी प्रसन्न चित्त बच्चे अपने अपने घरों से निकल रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पर पोएटेस ने ये लाइन यूज की है, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, दैट इज कंपेयर टू ओल्ड एज। पोएटेस इज ट्राइंग टू टेल दैट there is one stage of life that is old age, and there is another stage of life, children, that are always merry, happy. So poets try to show that we have to face two or three stages in life. The starting age of life is very happy, and last stage of life is very sad. पोएटेस ये बताने की कोशिश करती है कि जीवन की प्रारंभ में जो उम्र होती है, बचपना होता है, वो बहुत प्रसन्नता भरा होता है, ओल्ड अवस्था होती है वो बहुत ज़्यादा दुख देने वाली होती है। इस प्रकार से पोएटेस यहाँ पर जो चिल्ड्रंस हैं उनको दर्शाने की कोशिश करती है। आगे देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट किंतु, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, किंतु जैसे ही पोएटेस एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है तो एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी की चेकिंग होती है, जांच होती है, उसकी जांच होने के बाद स्टैंडिंग, वो खड़ी हो जाती है,
ए फ्यू यार्ड्स, अब कुछ दूरी पर, यानी वो आगे बढ़ जाती है, कुछ दूरी पर आगे बढ़ जाती है, वहाँ खड़ी हो जाती है। उसकी मदर जो थी वो बाहर रह जाती है, या व्हीकल्स वगैरह खड़े होते हैं एयरपोर्ट पर, वहाँ खड़ी रह जाती है। पोर्टेस अंदर पहुँच जाती है सिक्योरिटी चेक के बाद, तो वहाँ से देखती है, दोबारा देखती है, तो वो कहती है कि आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसकी ओर दोबारा देखा। बैन, धुंधले, पैल, पीले पड़े हुए चेहरे की ओर। Extremely sorry friends, there was a technical issue, so I just once again welcome to you our channel. Now we complete our poem. We were at the line, I looked at her, Ben pale. हम थे अपनी इस लाइन पर, We looked again at her, Ben pale. मैंने उसका चेहरा धुंधला पीला देखा। एज ए लेट विंटर मून, जैसे कि सर्दियों के समय में चंद्रमा धुंधला हो जाता है बादलों की वजह से, वैसे ही वो कहती है कि उसका चेहरा भी धुंधला था और पीला भी था। साथ ही साथ वो कहती है एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एंड फेल्ट और महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वही पुराना परिचित दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरे बचपन का डर था। मोस्टली फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस सीन इन आवर चाइल्डहुड when we were young, so young, our mother went somewhere, we cry for her and asked only for her. जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि बचपन में जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारी माँ कहीं जाती है तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो जो दर्द होता है, वही जो डर होता है, वो पोर्टेस को दोबारा याद आ जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पोर्टेस एक काम करती है और कहती है बट ऑल आई सेड, किंतु जो कुछ भी मैंने उससे कहा अपनी मदर से कि सी यू सून अम्मा, अम्मा मीन्स मदर, अम्मा मेरी तुमसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। एंड आई डेड, और जो कुछ भी मैंने किया वहाँ, वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं सिर्फ मुस्कुराती रही। इस प्रकार से दोस्तों पोएटेस अपनी मदर के साथ उसको छोड़कर जाने पर जो उसे पेन फील होता है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है इस पोएम में। सो थैंक यू दोस्त, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share my this video so that other students also can get benefit of my explanation about the poem. Thank you. Nice for you.